अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा लेक्चर नंबर है 10 ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अगर कैलकुलेटर में हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो तो हम उसको नहीं लिखते पॉइंट वाले को, तो हम पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिखते हैं और उसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं। उसका मेथड क्या होता है, तरीका क्या होता है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, राउंडिंग ऑफ डेटा के अंदर। ठीक है, अच्छा देखो आज हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म टू साइंटिफिक नोटेशन, कि हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बदल सकते हैं, वो आज हमने तरीका सीखना है। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इधर देखो, ये कितना बड़ा नंबर है, आप बताओ कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं इस नंबर को इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसका मतलब भी क्या है, यही नंबर फिजिक्स वाला बंदा ये समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये यहां इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो हम ऐसे किसी भी नंबर को इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करते हैं। देखो कुछ ऐसे नंबर जो हमारे पास बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे नंबर होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम उनको लिखने बैठे तो एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा। कितना क्या होगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा। नंबर 2, उसमें हमारे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखो मैं इसको बोलूं लिखो तो आप क्या करो, सबसे पहले आप जीरो गिनोगे कितने जीरो है, फिर उसमें जीरो लिखोगे, फिर भी पता नहीं एक जीरो कम आगे डल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो बहुत बड़े नंबर होते हैं, बहुत छोटे नंबर होते हैं, उनको एक लिखने का एक अलग तरीका जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। या बहुत छोटे नंबर पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो, उनको हम कहते हैं बहुत छोटे नंबर है ये, उसको भी हम एक इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। क्यों लिखते हैं समझ में आई, क्योंकि बहुत बड़े नंबर होते हैं, गलती हो सकती है और पेज बहुत जाया होगा। आपको पता है सूरज का वजन कितना है, इधर देखो, अब देखो मैं तुम्हें बोलूं ये नंबर लिखो अपनी कॉपी में, सिर्फ मैं ये बोलूं ये नंबर लिखो और कुछ नहीं करो, बहुत मुश्किल है इसको तुम जीरो गिनोगे, आगे पीछे हो सकता है तुम्हारी नजरों से जीरो। ठीक है, 30 जीरो मैं बता रहा हूँ, गिनो नहीं। ठीक है, अब इसी की जगह मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, पेज कम आया हुआ है, हमें मेहनत भी करनी पड़ी। ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं हम ऐसे नंबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि गलती के चांस होते हैं। बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटे नंबर को हम इस तरीके लिखते हैं। तो जब भी हमारा बहुत बड़ा या बहुत छोटा नंबर आता है तो हमारे पास जो कैलकुलेटर भी हमें आंसर दे रहा होता है वो साइंटिफिक नोटेशन में दे रहा होता है। देखो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बदला जाता है। कल का जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जो लेक्चर नंबर 11 होगा, उसमें हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन से नंबर में दोबारा कैसे आएंगे। ठीक है, क्या देख रहे हो, बहुत ठीक है, समझ में आया क्यों लिख रहे, समझ में आया, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है, गलती के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, पेज बहुत जाया होगा, इसलिए हम उसको एक अलग तरीके से लिखते हैं। समझ में आई। अच्छा देखो अब हम सीखेंगे अलग तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं उसको। इधर देखो, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अगर मेरे को इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या तरीके कार है उसका, सबसे पहले आपने ढूंढना है पॉइंट। क्या ढूंढना है, पॉइंट। बताओ इस वीडियो में पॉइंट का है पॉइंट। एक बात याद रखो, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके अंदर सबसे लास्ट वाले नंबर पे, सबसे लास्ट वाले पे पॉइंट होगा। देखो पॉइंट उसका क्या है, इधर पॉइंट ढूंढ लिया तुमने। अगर कहीं पे पॉइंट नहीं लगा हुआ तो कहां पे होगा, पॉइंट आखिरी में। ठीक है, लास्ट के अंदर होगा। पहला काम क्या तुमने, क्या ढूंढना है, पॉइंट। क्या ढूंढना है, पॉइंट।
इधर देखो, उसके बाद इधर देखो, उसके बाद उस पॉइंट को तुमने एक जगह पर शिफ्ट करना है। वो जगह कौन सी है? वो जगह है पहला ऐसा नंबर जो जीरो ना हो। आप यहां से देखोगे, ये कौन सा नंबर है? 3, मतलब ये पहला ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है। आपने इसके बाद इस पॉइंट को लाना है, आपने इस पॉइंट को कहां लाना है? इधर, ठीक है। अब आपने खिलानी है जंप, पॉइंट मारेगा एक जंप 10, फिर दूसरी, फिर ठीक है, आया समझ में? तुमने पॉइंट ढूंढा नहीं है तो एंड में होगा, और उस पॉइंट को कहां पे लेके आना है? पहला ऐसे नंबर के बाद जो जीरो नहीं है, तो 3 जीरो नहीं है, उसके बाद लेके आना है। ठीक है, इधर देखो, ये काम किया। अब तुमने नंबर लिखना है। आंसर लिखने के लिए क्या करोगे? तरीकेकार क्या है? तुम पॉइंट से पहले वाला नंबर लिखोगे, और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर, पॉइंट के बाद सिर्फ कितने नंबर लिखने हैं? 2 से ज्यादा को हटा दो, कोई भी नंबर है हटा दो। पॉइंट के पहले वाला नंबर लिखोगे, पॉइंट के बाद वाले 2 नंबर। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई लिखना है और 10 लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है और 10। उसके बाद जितनी जम्प्स खाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी जम्प्स खाई हैं? 9। यहाँ यूं देखो कितने पहाड़ बने हुए हैं, कितने बने हैं? 9। वो आपने लिख देना है। ठीक है, समझ में आया? देखो दूसरा करते हैं। तुम इसके अंदर पॉइंट ढूंढो, दूसरे नंबर में क्या ढूंढोगे? पॉइंट। क्या है? पॉइंट है ही नहीं, तो कहां पे होगा? आगे में। तुमने इस पॉइंट को कहा है ना, मार्क कैलकुलेटर में लिखेगा तो कहां से समझ में आएगा? इधर देख, इस पॉइंट को कहां पे लाओगे? इस पॉइंट को कहां पे लाना है? एक नंबर के बाद भी पहले ऐसे नंबर के बाद जो जीरो नहीं है, अगर जीरो उसके बाद से ऐसा नंबर ढूंढना है जो जीरो ना हो, तो 7 ऐसा नंबर है जो जीरो यहाँ पे लाना है। हमारा आई समझ में? पॉइंट जहाँ नहीं होगा तो कहां पे होगा? आखिर में उसको लाना कहां पर है? यहाँ पर, पहले नंबर के बाद, पहले ऐसा नंबर के बाद जो जीरो ना हो। हम इसको क्या गिनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया? कुछ नहीं करना, पॉइंट से पहले वाला एक नंबर, पॉइंट के बाद वाले 2 नंबर, ये लिखा। मल्टीप्लाई का साइन, 10 कितनी जम मारी थी? मुश्किल है, मुश्किल है, आया समझ में? ढूंढो। अब इसमें लगा हुआ है तो एंड में नहीं है, जिसमें नहीं लगा होगा उसके एंड। इधर देखो, पॉइंट को लाना कहां पर है? पॉइंट के बाद पहला ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, तो ये तो क्या है? ये भी क्या है? ये क्या है? 7 ऐसा नंबर है पहला जो जीरो नहीं है, इसके बाद यहाँ पे लाना है। जंप्स मारो, पॉइंट से पहले वाला एक नंबर, पॉइंट के बाद वाले 2 नंबर, मल्टीप्लाई लिखोगे 10 तो कितनी जंप मारेगी? ये तो सॉल्व उसी तरीके से करना है। पॉइंट ढूंढो, मिल गया। लाना कहां पर है? पहले ऐसे नंबर के बाद तो जीरो, ये तो क्या है? जीरो। ये भी क्या है? टू ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, इसके बाद लाना है, इसके बाद लाना है। ठीक है, मैंने जो तरीका बताया वो रिवर्स फॉरवर्ड को जंप करना है बस। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट के पहले वाला एक नंबर, पॉइंट के बाद वाले 2 नंबर, मल्टीप्लाई 10, कितनी जंप मारी? बस इसमें एक फर्क है, अगर पॉइंट किस साइड से आ रहा है? इस साइड से, सीधे हाथ से। पॉइंट किस साइड से आ रहा है? तो इसके साथ तुमने माइनस लगाना, ये फर्क है। ठीक है, अगर पॉइंट इस साइड से आ रहा है जंप मारते हुए तो नहीं लगाओगे, इस साइड से आ रहा है तो क्या लगाओगे? माइनस। ठीक है, ये आओ, पॉइंट ढूंढो, ठीक है, लेके कहा जाना है? पहले ऐसे नंबर के बाद जो जीरो नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? जीरो।
ये क्या है? ये ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है, मतलब पॉइंट को यहाँ से वहां ले जा रहे। चल भाई चल मार, कितनी जंप मारी है? हाँ, कुछ नहीं करना, पॉइंट से पहले वाला एक नंबर, पॉइंट के बाद वाले मल्टीप्लाई 10। कितनी जंप मारेंगे? कितनी है? पॉइंट किस साइड से आया है? सीधे हाथ से, तो भाई माइनस लगेगा इसके साथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इधर लास्ट क्वेश्चन। पॉइंट ढूंढो, नहीं अगर ये पॉइंट नहीं होता तो कहाँ होता? यहाँ पे होता। ठीक है, लाना कहाँ पर है? पहले ऐसे नंबर के बाद तो जीरो ना, ये क्या है? यहाँ मिलेगा तो क्या मारेगा? जब चल भाई शुरू हो जाए, कितनी जब मारी है? 5। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला एक नंबर, बाद वाले 2 नंबर, मल्टीप्लाई 10। कितनी जब मारी थी? 5। और उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से आया तो क्या लगेगा? माइनस। मुश्किल है।